हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। आज हम लोग हिंदी साहित्य के प्रश्नों को हल करेंगे जो रचना एवं रचनाकार से संबंधित है। जितने क्वेश्चन मैं ली हूँ सारे क्वेश्चन पेपर के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का पहला क्वेश्चन है, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको प्राप्त है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां या सदा सुख लाल नियाज। तो देखिए, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो वो प्राप्त है लल्लू लाल को। किसको? लल्लू लाल को। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो वो प्राप्त है लल्लू लाल को। लल्लू लाल जो थे खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 उन्नायकों में से क्या थे? एक थे। और लल्लू लाल जो थे ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के क्या थे? भाषा मुंशी रह चुके थे या रह चुके हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रस रतन के रचयिता कौन है? जान कवि, पुहकर, शेख नबी या शेख निसार। तो रस रतन के रचयिता कौन है? तो रस रतन के रचयिता हैं पुहकर। कौन है? पुहकर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। पुहकर ने 1616 में रस रतन नामक प्रेम कथानक काव्य को लिखा था, जिसमें रंभावती और सूरसेन का क्या है? प्रेम कथा वर्णित है। और ये प्रतापपुर यानी मैनपुरी के क्या थे? निवासी थे। कौन? पुहकर कवि। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रणमल छंद के रचयिता कौन है? जोइंदू, भट्ट केदार, श्रीधर या मधुकर कवि। तो रणमल छंद के रचयिता कौन है? तो रणमल छंद के रचयिता है श्रीधर। कौन है? श्रीधर। श्रीधर की ही कृति है रणमल छंद, जो चारणी शैली में लिखी गई है और यह ऐतिहासिक कथा वस्तु पर आधारित साहित्यिक कृति है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? स्वप्न पथिक, मिलन या श्रांत पथिक। तो देखिए, कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? तो वो है शांत पथिक। ऑप्शन नंबर 4। स्वप्न पथिक और मिलन ये तीनों किसकी रचनाएं हैं? तो ये तीनों रचनाएं हैं राम नरेश त्रिपाठी की। शांत पथिक जो रचना है ये श्रीधर पाठक की रचना है। किसकी? श्रीधर पाठक की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? शालीभद्र सूरी, आशगु, जिनधर्म सूरी या सुमतिगढ़। तो देखिए, चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? तो चंदन बाला रास के रचयिता आदिकालीन कवि आशगु हैं। कौन है? आदिकालीन कवि आशगु हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। शालीभद्र सूरी की एक रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और सुमतिगढ़ की एक रचना है नेमीनाथ रास, ये भी एग्जाम में हमारा कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामचंद्रिका रचना का समय है 1701 ईस्वी, 1601, 1801 या 1501 ईस्वी। तो रामचंद्रिका जो है केशव दास द्वारा रचित क्या है? रचना है जो 1601 ईस्वी में लिखा गया था। कब? 1601 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की है? हिंदी साहित्य की परंपरा, अनैतिक या प्रेमचंद्र विरासत का सवाल या हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। तो कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की है?
तो शिवराज सिंह चौहान की रचना जो है वो है ऑप्शन नंबर 4। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये किसकी रचना है? तो ये है शिवराज सिंह चौहान की। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से जायसी की रचना कौन सी नहीं है? आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत या चित्रावली? तो कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो जो जायसी की रचना नहीं है वो है चित्रावली। चित्रावली जो है वो जायसी की रचना नहीं है। किसकी है? उस्मान की रचना है। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की रचना है। आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावत, ये तीनों रचना किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंझन, कुतुबन, जायसी या मुल्ला दाऊद? तो मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन। कौन है? मंझन। कब लिखी गई थी? 1545 में लिखी गई थी। कब? 1545 में लिखी गई थी, जिसके रचनाकार कौन है? मंझन है। इसमें अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। ये जो रचना है, इस रचना में नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता भी दिखाई गई है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मृगावती के रचनाकार कौन है? मंझन, कुतुबन, जायसी या नूर मोहम्मद? तो देखिए, मृगावती के रचनाकार कौन है? तो मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन। मृगावती के रचनाकार कौन है? कुतुबन। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मृगावती कब लिखी गई थी? तो मृगावती लिखी गई थी 1503 में। कब? 1503 में। किसने लिखी थी? कुतुबन ने लिखी थी। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? यानी कि कुतुबन जो थे वो किस बादशाह के आश्रित कवि थे? तो देखिए, कुतुबन जो थे वो जौनपुर के बादशाह किसके? हुसैन शाह के आश्रित थे। किसके? हुसैन शाह। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कुतुबन जो थे बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माधवानल कामकंदला काव्य के रचयिता हैं? आलम, बोध, ठाकुर या गंग? तो देखिए, माधवानल कामकंदला के रचयिताकार कौन है? तो वो हैं ऑप्शन नंबर 1 आलम। आलम जो है यही रचयिताकार हैं किसके? माधवानल कामकंदला के। आलम जो थे रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। आलम ने 4 ग्रंथों का उल्लेख किया है, या आलम के 4 ग्रंथों को पाया जाता है, जिसमें माधवानल कामकंदला, श्याम स्नेही, सुदामा चरित और लास्ट है आलम केली। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ज्ञानदीप के रचयिता कौन है? उस्मान, शेख नबी, मंझन या कुतुबन? तो ज्ञानदीप के रचयिता हैं शेख नबी। कौन है? शेख नबी। जौनपुर जनपद के दोस्तपुर के निकट अदलमऊ के निवासी कौन थे? सूफी कवि शेख नबी ने ही ज्ञानदीप का रचना किया था। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगर पूछे कि ज्ञानदीप की भाषा क्या है तो वो है अवधी। क्या है? अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चित्रावली के रचयिता कौन है?
उस्मान शेख नबी, कासिम शाह या नूर मोहम्मद। तो इस क्वेश्चन का जिक्र मैंने इस क्लास स्टार्ट जब किया था तभी किया था। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो हमें उम्मीद है कि आप आंसर जान रहे होंगे। तो चित्रावली जो है ये उस्मान की रचना है। मैंने बताया था 1613 में लिखा गया था। उस्मान जो थे ये गाजीपुर के निवासी थे। इन्होंने ही चित्रावली की रचना की थी। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? परीक्षा गुरु, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी या वामा शिक्षक। तो देखिए, डॉक्टर गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखा गया देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? शेख नबी, कासिम शाह, गुलाम हसनैन या नूर मोहम्मद। तो देखिए, अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? तो अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं कौन? नूर मोहम्मद। ऑप्शन नंबर 4। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो नूर मोहम्मद की है। नूर मोहम्मद जो थे दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे और सबरहद नामक स्थान में रहने वाले थे। कौन? नूर मोहम्मद। इन्होंने ही अनुराग बांसुरी की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना निम्न में से कौन सी है? मधुमालती, चित्रावली, चंद्रावती या इंद्रावती। तो देखिए, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4, इंद्रावती। कौन सी है? इंद्रावती। इंद्रावती जो रचना है वो किसकी है? तो वो है नूर मोहम्मद की। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की। किसकी है? उस्मान की। मधुमालती किसकी है? तो मधुमालती है मंझन की रचना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम रसखान, कवि रंग या दादू दयाल। यहां कवि गंग रहेगा। क्या रहेगा? कवि गंग, रंग नहीं, कवि गंग। तो खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो खेट कौतुकम जो रचना है ये है रहीम की। किसकी? रहीम की रचना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो रहीम दास की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बरबे नायिका भेद किसकी रचना है? केशव दास, भिखारी दास, रहीम या बिहारी। तो देखिए, बरबे नायिका भेद जो रचना है ये भी किसका है? रहीम दास का है। किसका है? रहीम दास का। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बरबे नायिका भेद किसका है? तो ये भी है रहीम दास का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमान का उपालंब सुनने को मिला था? जायसी, उस्मान, शेख नबी या नूर मोहम्मद। तो हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि किसको? सूफी कवि नूर मोहम्मद को मुसलमान का उपालंब सुनने को मिला था। उनकी एक रचना जो है अनुराग बांसुरी, इसी रचना के आरंभ में ही इन्हें सफाई देने की जरूरत पड़ी थी। इन्होंने एक दोहे के माध्यम से सफाई दी थी। हिंदू मग पर पाव न राखेऊ, का जो बहुते हिंदी भाखेऊ। इसी
दोहे के माध्यम से इन्होंने क्या दी थी, सफाई दी थी। इसी रचना पर इनको उपालंब सुनने को भी मिला था। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है मैं कम से कम टाइम में आप लोगों को क्वेश्चन कराने का पूरा प्रयास करती हूँ। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।